नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल शो। श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत हर राज अब खुलता जा रहा है, लेकिन आफताब है कि पुलिस को कुछ अलग ही दृश्यम दिखा रहा है और पुलिस है कि सबूतों की अदृश्यम खोज कर रही है, पता लगा रही है कि आफताब कितना छुपा रहा है और कितना सच बता रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के हाथ एकदम से खाली हैं, नहीं है जिससे कि आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। लिहाजा सबूतों की अदृश्यम खोज मैदान से लेकर पहाड़ तक और पहाड़ से लेकर समंदर तक जारी है। फ्लैट से लेकर जंगल तक, जंगल से लेकर तालाब तक और तालाब से लेकर समंदर तक और फिर समंदर से लेकर पहाड़ तक पुलिस की 14 टीमें लगी हुई हैं। श्रद्धा मर्डर केस में सबूत तलाशने में ये टीमें लगी हुई हैं और अब आफताब के फ्लैट से 5 चाकू मिले हैं। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि क्या ये वही चाकू है जिनका इस्तेमाल श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में किया गया है। चाकू खोलेंगे हत्या का राज। पांच चाकुओं से क्या करता था आफताब? क्या श्रद्धा मर्डर से है चाकुओं का कनेक्शन? इन सवालों ने उस वक्त जन्म लिया जब पुलिस की टीम को आफताब के फ्लैट से 5 चाकू मिले, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। ये चाकू इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में इस्तेमाल हुए हथियारों की तलाश है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर आफताब ने किन हथियारों से श्रद्धा के शव के इतने टुकड़े कर दिए। वहीं कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए मल्टीपल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जो चाकू पुलिस को मिले वो किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकुओं से अलग है। ये चाकू बेहद तेज हैं। इन चाकुओं की लंबाई करीब 5 से 6 इंच बताई जा रही है। अब फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने में इन चाकुओं का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। दिल्ली में पूछताछ, मुंबई में तलाश। आफताब ने कहां ठिकाने लगाई लाश? कहां फेंका गया श्रद्धा का मोबाइल फोन? दिल्ली में जहां आफताब से पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पूछताछ की जा रही है, तो उधर मुंबई के नजदीक समंदर में श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस को शक है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आरोपी आफताब ने उसका फोन वहीं फेंका था, जिसे बरामद करने के लिए दिल्ली और मुंबई पुलिस की कई टीमें समंदर में उतरी। अलग अलग नावों पर सवार होकर इन टीमों ने मुंबई के नजदीक के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस और पालघर पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किया जा सके। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई के खाड़ी के जो भाईंदर खाड़ी है वहां पर मौजूद है और जिस तरह से पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये जो रेलवे ट्रैक आप सामने देख रहे हैं वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय आरोपी आफताब ने श्रद्धा का फोन इसी खाड़ी में फेंक दिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस फोन को ढूंढना। यही वजह है कि अब पालघर पुलिस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है वो भी अब यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर मैं अपने कैमरामैन आतिश से बोलूँ, आप साफ तौर पर जो जूम करके आपको दिखा सके किस तरीके से जो बोट है उस बोट में पालघर पुलिस भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इस खाड़ी में अगर श्रद्धा का फोन आफताब आरोपी ने फेंका भी है तो उसे जल्द से जल्द खोजा जा सके, ताकि जो सबूत है, जो अहम सबूत है, उसे दिल्ली पुलिस निकाल सके। पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा का फोन अगर मिल गया तो उसकी मदद से इस हत्याकांड के कई राज से पर्दा उठ जाएगा और इसके साथ ही पुलिस को आफताब के खिलाफ ठोस सबूत भी मिलने की उम्मीद है,
क्योंकि इस वारदात को 6 महीने बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि इतने दिनों में आफताब के खिलाफ ज्यादातर सबूत या तो नष्ट हो चुके हैं या उन्हें आरोपी ने ठिकाने लगा दिया है। इसी वजह से जांच टीम न केवल मुंबई बल्कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी कई जगहों पर सबूतों की तलाश में जुटी है। और देखिए, जिस घर में आफताब ने श्रद्धा के मर्डर और उसके टुकड़े किए, उस घर का नक्शा न्यूज 18 के पास है। अभी तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक 10 बाई 12 के कमरे में आफताब ने मर्डर को अंजाम दिया और फिर घंटों तक नशा करता रहा। इसके बाद उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर दिए। श्रद्धा का कत्ल करने वाला आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में टेस्ट किया, लेकिन इतनी खौफनाक वारदात के सिर्फ 2 सबूत ही हाथ लगे। पचास गज का मकान, 20 टुकड़े। बेरहमी की गवाही देगा घर का कोना कोना। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए श्रद्धा आफताब का घर। इसी घर में छिपा है हत्या का राज। आफताब ने जिस घर में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, उस घर के अंदर छिपा है हत्याकांड वाली रात का राज। फ्लैट में हो चुकी है कई राउंड जांच। लगातार पड़ताल कर रही FSL की टीम। ये उस फ्लैट का पूरा नक्शा है जो श्रद्धा और आफताब साथ रहा करते थे। और 18 मई की रात को आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी थी। पचास गज में बना ये फ्लैट श्रद्धा के लिए कब्रगाह बन गया। इसमें 10 बाई 12 का ये वो बिस्तर है जिस पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रद्धा के शव को 4 बाई 6 के वॉशरूम में जाकर छिपा दिया था और वहीं श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। आफताब के घर के अंदर मौजूद करीबन 6 फीट के जिस बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा का गला दबा के हत्या की थी, उस बिस्तर पर भी घंटों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी साइंटिफिक टेस्ट करते रहे, लेकिन हैरानी की बात कि उस बिस्तर पर भी कातिल आफताब ने कोई सबूत नहीं छोड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि फॉरेंसिक टीम को न तो बिस्तर से कोई सबूत मिले और न ही वॉशरूम से कोई खास सबूत बरामद हुआ था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हैवानियत करने के बाद आफताब ने घर में 3 बाई 6 के मैट्रिक्स पर बैठकर काफी देर तक नशा किया था और फिर 2 बाई 10 एरिया में बनी बालकनी में काफी देर तक खड़ा रहा और नशा करता रहा। यही नहीं, जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को 10 बाई 4 में बने किचन में सिर्फ एक खून का कतरा मिला था। किचन के पास ही फ्रिज रखा हुआ था जिसमें आफताब ने पॉलिथीन में पैक करके श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फॉरेंसिक टीम को फ्रिज से भी कोई सबूत बरामद नहीं हुआ। एक शव और 18 से 20 टुकड़े। 100 घंटे तक घर में FSL की पड़ताल। FSL के हाथ लगे महज 2 सबूत। फ्लैट के नक्शे में किचन के बराबर फ्रिज रखा दिख रहा है। इसी फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फ्रिज से फॉरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। वहीं जो बिस्तर दिख रहा है, इसी बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी, लेकिन उस बिस्तर पर आफताब ने एक सबूत नहीं छोड़ा था। यही नहीं, जिस वॉशरूम के अंदर आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, वहां भी फॉरेंसिक टीम ने काफी देर तक सबूत ढूंढने की कोशिश की और बेंजीन टेस्ट किया था। इस दौरान वॉशरूम की टाइल्स में खून का कतरा ही मिला, जिसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो खून किसका है। कातिल आफताब के घर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी करीबन 4 घंटे तक मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने करीबन 100 से ज्यादा टेस्ट किए, लेकिन कातिल आफताब ने इतनी चालाकी से घर का हर कोना कोना साफ कर दिया था कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के
तेज तर्रार और होनहार अफसर भी मौका वारदात यानी क्राइम सीन को देखकर हैरान और चौकन्ना रहे। श्रद्धा के हैं या फिर किसी और लड़की के? कातिल आफ्ताब के घर से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों को कुछ बायोलॉजिकल सबूत जरूर मिले हैं, जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करना शायद आसान हो। ये बायोलॉजिकल सबूतों में घर से मिले नाखून और बाल भी शामिल हैं। इन सबूतों के साथ साथ अभी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसमें श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों के साथ साथ वारदात के वक्त जो कपड़े श्रद्धा और आफ्ताब ने पहने थे वो कपड़े पुलिस को नहीं मिले हैं। तो क्या आफ्ताब ने गुस्से में ही श्रद्धा का मर्डर किया था? आफ्ताब के इस थ्योरी को पुलिस मान ही नहीं रही है, क्योंकि पुलिस को ये तो पता है कि श्रद्धा का मर्डर आफ्ताब ने ही किया है, लेकिन आफ्ताब जो दृश्यम पुलिस को दिखा रहा है उस पर पुलिस भरोसा नहीं कर रही है, और ऐसे में पुलिस को तलाश है उन सबूतों की जिसके दम पर आफ्ताब को सजा दिलाई जा सके। अब सामने आएगा आफ्ताब का पूरा सच। अब बच नहीं पाएगा आफ्ताब। आफ्ताब का होगा पूरा पूरा हिसाब किताब। आफ्ताब का दृश्यम डिकोड। तो क्या पुलिस से एक नहीं कई कदम आगे चल रहा है आफ्ताब? पुलिस भी अब इस बात से इत्तेफाक रखती है, क्योंकि आफ्ताब इस बात को सीरीज और गूगल के जरिए जान चुका था कि एक न एक दिन श्रद्धा की तलाश होगी और सीधे कानून का शिकंजा उस तक पहुंच ही जाएगा। लिहाजा वो हत्या के बाद बचेगा कैसे, इसके लिए नॉर्मल जिंदगी जीते हुए उसने कत्ल की दृश्यावली में अपने को गैर मौजूद दिखाने का भी पूरा इंतजाम किया। आफ्ताब जानता है कि पुलिस के सामने उसके कबूलनामे की अहमियत नहीं है, इसलिए जो पुलिस ने आफ्ताब से पूछा वो बताया। अगले दिन एक शातिर दिमाग की तरह बयानों को पलट दिया। मुंबई पुलिस की 3 बार की पूछताछ में भी नहीं टूटा आफ्ताब, और महज 12 मिनट में दिल्ली पुलिस के सामने टूट गया। आफ्ताब जानता है कि वेपन और मोबाइल ना मिलने से केस मजबूत नहीं होगा। स्कल सहित कपड़े बाल अहम हैं। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि तफ्तीश के दौरान श्रद्धा के सिर के कुछ बाल मिले हैं। सीसीटीवी कैमरे में 90 दिन से ज्यादा की रिकॉर्डिंग सेव नहीं होती। क्या उसका ही प्लान था पुलिस को संकेत देना? आफ्ताब जानता था कि पुलिस एक दिन उसके पास जरूर पहुंचेगी। नतीजतन उसने एक निश्चित समय का इंतजार किया, जानबूझकर श्रद्धा के मोबाइल का प्रयोग किया, सोशल दुनिया की नजर में उसे जिंदा रखा ताकि समय बीते। बैंक ट्रांजैक्शन से 54,000 की पेमेंट उसकी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है, क्योंकि इससे केस में बड़ी लीड नहीं मिलती। दरअसल आफ्ताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ये बात श्रद्धा के दोस्त से और पुलिस में की गई शिकायत से सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस के हाथ आफ्ताब की एक डायरी लगी है जिसमें एक रफ नोट मिला है। इस रफ नोट का जिक्र पुलिस की रिमांड अर्जी में भी है। दावा है कि उस डायरी में आफ्ताब ने श्रद्धा के मर्डर का रफ नोट बनाया था, जिसमें आफ्ताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों का हिसाब रखता था। अब तक आफ्ताब के दृश्यम में जो बातें डिकोड हुई हैं, उसके मुताबिक 18 मई को कील खरीदी, हत्या के दिन हथौड़ा खरीदा, मर्डर के बाद फ्रिज खरीदा,
हत्या के बाद गार्बेज बैग खरीदे, शव के टुकड़े फेंकने के लिए मैप बनाया, हत्या के बाद श्रद्धा का चेहरा जलाया, कुछ टुकड़े जंगलों में फेंके, कुछ टुकड़े तालाब में फेंके, हत्या में इस्तेमाल हथियार अलग जगह फेंका। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसके लिए बाकायदा आफ्ताब ने रफ नोट बनाया। मर्डर के बाद टुकड़े करने के लिए किन किन औजारों की जरूरत पड़ेगी उसको भी सर्च किया। आरोप है कि 18 मई को आफ्ताब ने पहले गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें धीरे धीरे महरौली और छतरपुर के आसपास के जंगलों में फेंक दिया। यही नहीं, जिस धारदार हथियार से शव के टुकड़े किए गए उसे भी आफ्ताब ने कहीं छिपा दिया। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब और रफ नोट की निशानदेही पर अब तक 18 हड्डियां बरामद की हैं। इसके अलावा एक इंसानी जबड़ा भी बरामद किया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का पता चलेगा कि इनमें से कितने शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं। यही नहीं, पुलिस लगातार श्रद्धा और आफ्ताब से जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर रही है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्या केस की हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आफ्ताब के 3 दोस्तों के भी बयान दर्ज किए, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दिल्ली पुलिस ने तीनों के बयान दर्ज किए। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 17 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए, सवाल है कि आखिर आफ्ताब झूठ पर झूठ क्यों बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। पुलिस इसी में अभी तक उलझी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आफ्ताब के कितने नकाब हैं। एक आफ्ताब साइको किलर के कितने नकाब। रहस्य की परतों में लिपटा श्रद्धा मर्डर केस। आफ्ताब के झूठ और सच में उलझी दिल्ली पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस ने खाकी को बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। फिल्म दृश्यम की तरह पुलिस के सामने पूरी केस की हकीकत है, लेकिन सबूतों के अभाव में चक्करघिनी बनी हुई है। इस केस से जुड़ी 14 से ज्यादा पुलिस टीमें दिन रात एक कर सबूत जुटा रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस के पास वो सबूत नहीं जिसकी सबसे ज्यादा दरकार है। हत्या में इस्तेमाल हथियार। वारदात के वक्त श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल फोन। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या श्रद्धा मर्डर केस पूरी तरह उलझ गया है या फिर पुलिस को इस केस से जुड़े पूरे और पुख्ता सबूत मिल गए हैं। हालांकि श्रद्धा मर्डर केस रहस्य की परतों में लिपटा दिखाई दे रहा है। पुलिस अभी भी आफ्ताब के झूठ और सच में उलझी है। पुलिस ने अदालत के सामने जिक्र किया था कि उसे आफ्ताब के पास एक नोट मिला है जिसमें वो लाश के टुकड़ों का सारा हिसाब किताब करता था, यानी लाश के किस हिस्से को उसने कहां फेंका है इसके बारे में वो एक नोट में लिखता था। कहा जा सकता है कि पुलिस की इस थ्योरी से ये साफ हो जाता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया था, बल्कि एक प्लानिंग के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आफ्ताब ने कत्ल की प्लानिंग मई में ही कर ली थी। आफ्ताब ने प्लानिंग के तहत ही मुंबई छोड़ा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सबूत अभी पुलिस के पास है उससे आफ्ताब को वो सजा नहीं मिल सकती जिसका वो हकदार है। जानकारों की माने तो जंगल से जो हड्डियां मिली हैं उससे ये साफ भी हो जाता है कि ये श्रद्धा की ही है। तब भी आफ्ताब को फांसी की सजा नहीं हो सकती है। इसके लिए पुलिस को कुछ और सबूत एकत्रित करने पड़ेंगे, जैसे आखिरी समय में उस फ्लैट में आफ्ताब और श्रद्धा मौजूद थे। आफ्ताब ने उसी फ्लैट के अंदर श्रद्धा की हत्या की है। इससे संबंधित फॉरेंसिक साक्ष्य होना जरूरी है।
हत्या करने के बाद श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए, उससे जुड़े फॉरेंसिक सबूत। उसके बॉडी के टुकड़े जंगल में फेंके गए। यानी ये वो कड़ियां होंगी जो इस मामले में बेहद अहम होंगी और आफताब को सजा दिलाने में मददगार साबित होंगी। भले देश भर में लोग ये जान और मान चुके हैं कि आफताब ने श्रद्धा का गला दबाया, फिर लाश के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिए, लेकिन सवाल यही है कि कब, कहां और कैसे, जिसका जब तक सटीक जवाब नहीं मिल जाता ये कड़ियां यूं ही बिखरी रहेंगी और आरोपी आफताब पुलिस को यूं ही ठेंगा दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आफताब के माइंड की क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने पर भी हो रही है। एक्सपर्ट की मदद लेकर यह समझने की कोशिश हो रही है कि आफताब का दिमाग आम इंसान से अलग कैसे काम कर रहा था, क्योंकि जिस तरह मर्डर के बाद आफताब ने शव के टुकड़े किए और कत्ल की कहानी की थ्योरी बदली, वो कोई आम हत्यारा नहीं करता। क्रिमिनल माइंड में कत्ल की कहानी। आफताब के ब्रेन की फुल मैपिंग, चिट्ठी, चैट, लाश के टुकड़े और साजिश का रफ नोट। कत्ल की इस कहानी के किरदार से लेकर कहानीकार और डायरेक्टर खुद आफताब था। हर उस क्लाइमेक्स की एंडिंग खुद ही लिखी थी, जिसकी कड़ियों को अब पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने होने के बावजूद पुलिस आफताब के दिमाग में बने उस क्राइम स्टोरी की कहानी को सुलझा नहीं पाई है। और यही वजह है कि आफताब से पूछताछ में पुलिस एक नहीं कई बार क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोरज्ञ विशेषज्ञों से सलाह ले चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आफताब ने जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से उसने प्लानिंग की, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं करता। ऐसे क्रिमिनल की एक अलग क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले अपराधी आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप में ऐसी मानसिकता वाले लोग अपने साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो अपने कंफर्ट जोन के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाते। क्रिमिनल माइंड या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कई बार ऐसे लोग इसलिए भी वारदात को अंजाम देते हैं ताकि दुनिया या मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके। और यही बात। नमस्कार।